सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम पेश करता हूँ। सदर रवां के तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है, एक अहम इंटरव्यू आपके सामने लेने जा रहा हूँ। हमारे सामने दो अहम शख्सियतें हैं, जिनमें से एक मौलाना मोहम्मद मारूफ नदवी साहब है, जो सीमांचल में एमआईएम की एक ज़बरदस्त आवाज़ थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको बाज़ चीज़ों से एमआईएम से तकलीफ़ है, इसलिए वो शायद आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और दूसरी शख्सियत हमारे सामने है मौलाना मोहम्मद मोतिउर रहमान कासमी, जिनको पीस पार्टी ने शायद हमारे बहुत सारे नाज़रीन पीस पार्टी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उन्हें बता देता हूँ कि पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब, जो बहुत बड़े सर्जन हैं और पूर्वांचल के रहने वाले हैं, उनकी ये पार्टी है और उनके पास 4 एमएलए की सीटें भी थी। उन्होंने अपनी पार्टी को इस मकसद से बिहार में लॉन्च किया है कि हम बिहार में जिस तरह से हमने यूपी में जो है मजलूमों की आवाज़ बना, ऐसी हम बिहार में भी मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। तो हमारे साथ मौलाना मोतिउर रहमान साहब हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पर, और मैं आपका भी मौलाना मारूफ राही साहब इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी और आपके देखने वाले चाहने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त जो है बिहार में लोकसभा का विधानसभा का इलेक्शन बहुत ज़ोरों शोर से होने जा रहा है। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी के तौर पर बिहार में डेरा जमा करके बैठी हुई है। इसी मुनासबत से सीमांचल में एमआईएम यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मेन रहबर है, कायद और लीडर है, वो भी सीमांचल में अपना दौरा कर रहे हैं और न्याय यात्रा के नाम पर दौरा कर रहे हैं। आप चूँकि इसी सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और एमआईएम की सियासत को बहुत करीब से आप दोनों ने देखा है, क्या कहते हैं इस न्याय यात्रा के सिलसिले में और इस पार्टी के बारे में? मौलाना मारूफ साहब, पहले आप बताएं। मैं एमआईएम से बाकायदा तो अभी तक जुड़ा नहीं, जिसे ऑफिशियल कहते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये है कि मैंने बहुत करीब से देखा, और जो ख़ासकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सियासी बसीरत है, मैं बहुत पसंद भी करता था और भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ। लेकिन ये कि चंद उमूर में मुझे भी इनसे इख्तिलाफ। अच्छा, और मतलब सियासी वाबस्तगी आपकी नहीं थी, लेकिन उसकी फिक्र से आप मुतासिर थे, इसलिए आप उनसे करीब थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया आपके 5 साल तक इस पार्टी ने मेहनत की, इसके एमएलए भी रहे और लोगों के लिए जो दावे हैं कि बड़े काम किए हैं, फिर आपको ऐसा क्या लगा कि भाई उसकी फिक्र से या फिर उसकी कारकर्दगी से आप मुतासिर नहीं हैं? देखिए, दरअसल ऐसा है कि अवैसी साहब जब 2015 में सीमांचल आए और उन्होंने जो लोगों को जगाने का काम किया, और जो सबसे पहली बात उनकी ये थी वो ये कि हमारी जो खोई हुई सियासत है उसे लाना है। और ये बात उनकी इतनी अच्छी लगी कि वाक़ईतन कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने की हर वो सेकुलर पार्टियां जो सेकुलरिज्म का दावा करती हैं, उसने एड़ी चोट लगाई थी, और ओवैसी साहब फिर से वो खोई हुई सियासत को वापस लाने की बात कही उन्होंने। यहाँ पर मारिफ साहब, रोक कर मैं एक बात आपसे कहूँगा। आप जैसे आपने कहा कि आप तो इतना करीब भी थे और आप एमआईएम को लेके बहुत सी बातें भी कही, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे कारवाने इंसाफ यानी ओवैसी साहब का जो ये न्याय यात्रा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह ने हर तरह की सलाहियत दी है। बहुत सी मुस्लिम पार्टियाँ छोटी छोटी आईं और चली गई। अवैसी साहब बहुत दिन से हैं और उम्मीद है कि आगे बहुत दिन तक रहेंगे। लेकिन इख्तिलाफ जो मुझे है वो इस बात से कि सीमांचल के गुर्बत व इफलास का तस्करा तो हर पार्टी करती है, हर पार्टी के नुमाइंदा करते हैं। अवैसी साहब चूँकि हमारे थे, हमने अपना होते हुए उनको और करीब लिया था, और आज भी ले रहे हैं, लिया था नहीं ये कि मैं अभी भी ले रहा हूँ। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के लोगों ने, खासकर किशनगंज लोकसभा के क्षेत्र में जितनी जो 6 सीटें आती हैं, इन 6 सीटों में बहुत ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत दिखाई और झोला भर भर के उनको वोट किया। हत्ता के नतीजा भी अच्छा आया कि 5 एमएलए उनके जीते भी। लेकिन अवैसी साहब अपने हर सभा में सीमांचल की गुर्बत का तस्करा करते रहे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों को बहुत जल्द तोहफा देंगे। मतलब आप आसान लफ्जों में ये कहना चाहते हैं कि अवैसी साहब ने हमारी गुर्बत को बेचा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपके जुमले से तो ऐसा ही लग रहा है, हमारी गुर्बत का उन्होंने तस्करा किया। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में
सीमांचल की गुर्बत को उन्होंने बेचा। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा मुफ्ती साहब जी। ये कहना चाहते हैं कि सब ने हमको ऐसा कहा, जुमलाबाजी किया, और उसी तरह कहीं बैरिस्टर साहब मेरी अकीदत हम आपसे बात करेंगे, आपसे लेकिन रोकते आप हुए इसका जवाब दीजिए। आप जी। आपने कहा कि हमारी गुर्बत का तज़किरा किया जी। क्या आपकी बात से ऐसा नहीं एहसास हो रहा है कि हमारी गुर्बत को बेचा गया? नहीं, बेचा गया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक इंसान से अकीदत 100% होती है, और कहीं ना कहीं जब उनके कहने और करने में फर्क बुझाता है तो अकीदत थोड़ी कमजोर पड़ती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने ओवैसी हॉस्पिटल का तज़किरा किया था, कॉलेजेस के बारे में, स्कूल्स के बारे में, तालीम के बारे में, तालीमी पसमानदगी का जिक्र किया था। वो एक अलग मसला है कि वो 4 MLA आरजेडी में चले गए, आरजेडी ने उनको गोद ले लिया, वो क्या हुआ, वो सब अलग मसला है ना कि भाई हम तो वादे किए थे, इसलिए वादे किए थे कि हमारे पास जब MLA आएंगे हमारी ताकत होगी, लेकिन वो MLA हमारे पास रहे नहीं, इसलिए हम जो करना चाहते थे उसमें हम पिछड़ गए। मौलाना आरिफ साहब, मैं मोहम्मद रहमान साहब के मौजूदगी में एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। हमें जहाँ तक लगता है, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी फिक्र बहुत अच्छी फिक्र हो, मेरी सोच बहुत अच्छी सोच हो। हमने ये महसूस करा और हमने ये देखा भी, हर वो तंजीम, चाहे वो कोई सी भी तंजीम हो जो बहुत मुतहर्रिक है, तंजीमें वही ज़्यादा एक्टिव क्यों रहती हैं जहाँ से उनको फंड मोटी रकम होती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तंजीमों का काम ये होना चाहिए कि जहां गुर्बत व अफलास की लाठी ज्यादा बरसती हो वहां आप ज्यादा एक्टिव रहें। नहीं तो आप तो भटक रहे हैं अपनी बात से ना। आप एक पॉलिटिकल लीडर से अपनी डिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आप अपनी बात लेके जा रहे हैं फलाई तंजीम। मैं फलाई तंजीम इसलिए मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, MIM पार्टी कोई सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसके अंडर में बहुत सी ऐसी तंजीमें भी हैं, बहुत से ऐसे रफाही काम भी होते हैं। यही वजह है कि आप देखे होंगे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई हैं, बहुत दफा देखा गया कि स्कूल में बहुत सी चीज़ें तकसीम करी जा रही, गरीबों को तालीम मुफ्त दी जा रही है। इससे ये पता चलता है कि जहां आप सियासी एतबार से बहुत फिक्रमंद और बेदार हैं, वहीं आप गरीबों की तालीम और गरीबों के हेल्थ और सेहत को लेके भी बहुत फिक्रमंद हैं।